तो मटेरियल खुद बोलता है इतने रुपए में जो है मैं नहीं बिकने वाला, भले आपने इसको 12 रुपए में खरीदा हो, मुझे आप बेचो कम से कम 60 रुपए में, 70 रुपए में बेचो। ये भले आपने, ये सब एंगल कॉक है, दिल्ली में आप जाएंगे किलो के भाव पे मिलेगा, किलो होता है ना, कितने रुपए में मैं आपको बताऊं, 50 रुपए किलो में इतना आपको मिल जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं। अभी क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे YouTube चैनल पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से ना तो कोई वीडियो अपलोड हो पा रहा है, ना ही कोई पोस्ट शेयर हो पा रहा है। अब कोई पोस्ट अगर मैं शेयर कर रहा हूं तो कुछ लोगों को वो दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हालांकि इस पे अभी सभी लोग काम कर रहे हैं, यूट्यूब की जो सपोर्ट टीम है वो लोग भी लगे हुए हैं चैनल को दोबारा से सुधारने में। और कहीं ना कहीं उनके तरफ से ये जानकारी मिली है कि मेरे चैनल का जो एक्सेस है वो किसी और के हाथ में चला गया हुआ था, किसी ने बदमाशी किया था, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। कहीं से हो सकता है पासवर्ड लीक हुआ हो या क्या हुआ हो, मुझे भी कुछ उतना अभी अच्छे से जानकारी नहीं मिली है। बाकी हमारा जो वीडियो अपलोड करने का जो भी ये सब प्रोसेस है ये दोबारा से स्मूथली अब रन होने लगा है। पोस्ट में भी जो है वो सब मैं देख रहा हूँ, वो सब जो है अभी ठीक ठाक हो गया हुआ है। काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम चल रहा है। अब इसी बीच में हमारे जो सब्सक्राइबर है वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि सर इतना नेगेटिव कमेंट आ रहा है कि सर मैंने चैनल का मेंबरशिप लिया, इस पर कुछ मिल नहीं रहा है, इस पर ये है वो है, ऐसा वैसा, आप कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये वो। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम पे जो है जब पॉकेट से पैसा निकलता है तो थोड़ा सा माइंड निगेटिव हो ही जाता है। जब उसके बदले अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे चैनल का ही जब एक्सेस किसी और के हाथ में चला गया है तो मैं क्या करूँ। खैर सब लोग काम कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा दर्द तो मुझे हो रहा है कि 3 साल मैंने इस चैनल पे मेहनत किया हुआ है, ग्रो किया हुआ है चैनल को, और मेरे हाथ से अगर ये चैनल निकल जाएगा कितना प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो खैर सभी लोग लगे हुए हैं, पैनिक नहीं होना है, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। मैं समझ सकता हूँ आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है, आपकी जगह पे मैं भी होता तो मैं भी यही चीज़ सोचता, लेकिन ये सब चीज़ सोचना नहीं है, ठीक है। सब नॉर्मल हो जाएगा, ओके। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे। काफ़ी सारे लोग जो है अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हार्डवेयर का बिजनेस कैसा बिजनेस है सर, क्या इसमें ग्रोथ है, क्या इसमें मार्जिन है, क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या हमारा इसमें फ्यूचर बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आगे चल के जो है हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उनका ये कहना है कि सर मेरा बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब जो है कुछ सेल ही नहीं होता, कस्टमर आते ही नहीं है, क्या है क्या नहीं। सर कुछ गाइड कीजिए। तो देखिए आज का ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर लिया हुआ है, और साथ में उनके लिए भी है जो आगे चल के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अभी कंफ्यूजन में है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए थोड़ा सा पैसा लगता है, क्योंकि उस पर मैं जो है रेट से संबंधित जानकारी, उसके बाद में क्या मटेरियल रखना चाहिए, किसको कितने रेट में हमें खरीदना चाहिए, वो सब जो है कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं मैं शेयर करता हूँ। अब उसको ओपनली तो शेयर कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कस्टमर भी इस वीडियो को देखते हैं। अब जब उनको रेट ही पता चल जाएगा तो आप क्या बेचेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे। 10 रुपए का सामान लाएंगे, अब जब उनको पता ही चल गया कि भैया आपने तो 10 रुपए में खरीदा है, वो आपसे 10 का ही डिमांड करेंगे। इसलिए उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर रेट से संबंधित जानकारी चाहिए या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लीजिए, नहीं अगर चाहिए तो मत लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अपडेट शेयर करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिले और उस चीजों को देख के आप नई चीज जो है सीख सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हालांकि मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करके और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है ये एक डेवलपिंग कंट्री है। अब कहीं पे भी जाके देख लीजिए आपको कंप्लीट मकान बना हुआ, डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मिलेंगे लेकिन उसका रेशियो कम है ना। 100 मकान में से आपको बहुत से बहुत 30 मकान 40 मकान ही आपको कंप्लीट हालत में जो कि डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ जिसे हम बोलते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो है आपको किसी का छत का ढलाई नहीं हुआ है, किसी का जो है मकान बन गया हुआ है लेकिन उसमें पेंट नहीं हुआ है, किसी का जो है आधा अधूरा है, किसी का कुछ है, ऐसा ही मिलेगा। आप जहाँ पे रह रहे हैं अपने लोकल एरिया में ही आप देख लीजिए। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा सिटी से बाहर निकल के आप थोड़ा सा अलग एरिया में देख लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली तो सभी लोग गए होंगे, दिल्ली की मार्केट में आप जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हर जगह पे जो है एकदम डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ जो है मकान आपको कंप्लीट हालत में दिखेगा। लेकिन वहीं से थोड़ा सा
आउटर एरिया में आप जाके देख लीजिए, आउटर एरिया में किसी का जो है छत का ही ढलाई नहीं हुआ है, 2 मंजिल जो है बन रहा है, सेकंड फ्लोर बन रहा है, लेकिन उसका भी काम चल ही रहा है, कंप्लीट हुआ ही नहीं है। कहीं पे आपको स्कूल बनता हुआ दिखेगा, कहीं पे कॉलेज बनते हुए दिखेंगे, कहीं पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, अभी एक चीज और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे जैसे मार्केट डेवलप हो रहा है, सभी लोग जो है, हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सभी लोग कोई ना कोई रोजगार की तलाश में है। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग में क्या देखा जा रहा है, जो बिल्डर्स होते हैं पूरे जमीन को, जो पैसे वाले लोग होते हैं पूरे जमीन को, प्लॉट को खरीद लेते हैं, पूरा खेत ही खरीद देते हैं। ठीक है, जैसे 10 बीघा 15 बीघा, बहुत से बहुत दिग्गज लोग भी हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा प्लॉट खरीद लेते हैं, पूरा जो है लंबा लंबा जमीन खरीद लेते हैं और उसको प्लॉटिंग कर करके बेचते हैं। ठीक है, अब जब वो प्लॉटिंग करके बेचते हैं तो वहाँ पे जो है रैपिडली ग्रोथ देखने को मिलता है, काफ़ी फास्ट जो है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। भले वो बरसों से जो है खेत था, वर्षों से जो है उसमें फसल उपज रहे थे, लेकिन जैसे ही वो प्लॉट हुआ, जैसे ही वहाँ पे बाउंड्री दिया गया, वैसे ही जो है किसी को आप देखेंगे कि कोई हाईवा से, बड़े बड़े डंपर से जो है मिट्टी गिरवा रहा है, मिट्टी भरवा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है ना। तो प्लॉटिंग करने के बाद में स्पीड जो है, ध्यान से सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीप लेवल में समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही प्लॉटिंग होता है उसके बाद में काम जो है तेजी से होना शुरू हो जाता है, उस एरिया का जो है रेट जो है जमीन का, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब वहां पे होता क्या है कि भाई मकान कंस्ट्रक्शन होगा, मकान का काम शुरू होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, मकान बनेगा या जो है स्कूल बनेगा या कोई कॉलेज बनेगा या फिर जो है हॉस्पिटल बनेगा या फिर जो है कुछ भी बनेगा, कोई कम्युनिटी हॉल बनेगा, यही होता है, इसके अलावा क्या बनेगा, है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन के लाइन से किसी दूसरे ट्रेड में कंपेयर करके देखिए। मान के चलिए फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मैं लेके चलता हूँ हार्डवेयर का बिजनेस और ये आपका किराना का दुकान, दोनों चीज को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब ये मत सोचिएगा कि भैया आप किराना से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए। 50,000 रुपये आप ले लीजिए, 50,000 रुपये में आपका किराना का दुकान आराम से खुल जाएगा। ठीक है, 50,000 में आपका किराना का दुकान आराम से खुल जाएगा। क्या क्या उसमें सामान होते हैं, चीनी होता है, सूजी होता है, मैदा होता है, आटा होता है, हल्दी होता है, जीरा होता है, धनिया होता है, चावल होता है, बिस्कुट होता है, नमकीन होता है, उसके बाद में जो है तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, यही सब है, इससे ज़्यादा तो कोई आइटम है नहीं। अब थोड़ा थोड़ा अगर सामान भी अपना दुकान में रखते हैं और 50,000 से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आराम से शुरू हो जाता है। अब ये देखिए कि आपके पास में कैसे कस्टमर पहुंचेंगे, किस टाइप के कस्टमर आएंगे। कोई आएगा बोलेगा कि भैया मुझे 1 किलो सूजी दे दीजिए, कोई बोलेगा मुझे 1 किलो चूड़ा दे दीजिए, कोई बोलेगा मुझे 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए, कोई बोलेगा मुझे 50 ग्राम धनिया दे दीजिए, मुझे 50 ग्राम जीरा दे दीजिए, मुझे 50 ग्राम पचफोड़ना दे दीजिए, मुझे 2 शैम्पू का पुड़िया दे दीजिए, मुझे 2 बिस्कुट दे दीजिए 10 वाला, मुझे कोई पार्ले जी दे दीजिए 5 वाला। ऐसे ही ग्राहक आपके पास में पहुंचेंगे। अब यहाँ पे इस चीज को देखिए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है। 50,000 को वो चीज नहीं देखना है, आपने एक बिस्कुट के पैकेट में कितना रुपया लगाया हुआ है। जिस बिस्कुट को आप 10 रुपए में बेच रहे हैं उसमें आपने कितना पूंजी लगाया हुआ है, बहुत से बहुत 8 रुपए 8.5 रुपए आपने लगाए होंगे। उसको आप 10 रुपए में बेचेंगे, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया 1.5 रुपया ही होगा। एक शैम्पू का जो सैसे आता है, जो पुड़िया आता है, पाउच आता है, उसको आप बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपये 2 रुपये का वो शैम्पू बिकता है। क्लिनिक प्लस हो गया, डव हो गया या जो भी है सॉरी, जो क्लिनिक प्लस डव का जो पुड़िया आता है, एक पाउच अगर आप बेचेंगे तो कितना उसमें प्रॉफिट होगा, बहुत से बहुत 50 पैसा, 1 रुपया होगा, 1 रुपया नहीं होगा, सॉरी मुंह से निकल गया, 1 रुपया तो उतना तो होता भी नहीं है। ठीक है, हाँ 10 पैकेट 15 पैकेट अगर आप बेच लेंगे तो फिर जो है 1-2 रुपया हो जाएगा। अब आपने काम ही ऐसा किया हुआ है कि जिसपे 50 पैसा 1 रुपया का मार्जिन है ना। 1 किलो अगर आप चीनी बेचेंगे, 1 किलो चीनी का आज के डेट में आई थिंक रेट होना चाहिए, वैसे मैं किराना आइटम तो नहीं खरीदता हूँ, घर के ही लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो मेरे हिसाब से 44 रुपये या 48 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वह दुकानदार जिसने किराना का दुकान खोला है, 1 किलो अगर वो चीनी बेचता है तो उसका कितना प्रॉफिट होगा, बहुत से बहुत 1 रुपया 2 रुपया किलो पे बचत होगा। 1 किलो सूजी बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपया 2 रुपया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जिसने अगर बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का दुकान खोला हुआ है, एक मकान का अगर काम चल रहा है, उस मकान में अगर 10 बोरी सीमेंट के जाते हैं, 10 बोरी तो जाता नहीं है, उससे ज़्यादा ही जाते हैं, मिनिमम जो है 20 बोरी 25 बोरी 30 बोरी ऐसे करके जाता है जब काम शुरुआत चलता है।
अगर एक बोरी पे वो 5 रुपया या 10 रुपया अगर रखता है मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अब जोड़ लीजिए 25 बोरी से कितना जो है आपका कितना आता है वैल्यू, उतना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में अगर वो सही तरीके से काम करता है, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का दुकानदार, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर वो दुकानदार सही से काम करता है तो उसको कंपनी से सीएन भी मिल रहा है, एक बार में अगर वो अच्छा बिलिंग करवाएगा तो उसको जो है सीएन भी मिलता है ना, कंपनी से भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट में जो रेट चल रहा है, खैर इतना डीप में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मार्केट का रेट अलग होता है और सीएन रेट अलग होता है, ये सब जो चीज़ें अलग की चीज़ें हैं, तो खैर आप इसी तक जो है सीमित रहिए, ठीक है। उसके बाद में एक टेलर, हमारे यहाँ पे टेलर चलता है, जो ट्रैक्टर के पीछे जो टेलर लगे होते हैं, या एक ट्रक अगर कोई बालू, वैसे बालू सीमेंट छड़ गिट्टी वालों के पास में अगर देखा जाए तो मिनिमम उनके पास में 2 ट्रक का स्टॉक हमेशा रहता है बालू का, गिट्टी का। 2 ट्रक का ना हो तो 1 ट्रक का, जो 6 चक्के वाला हो गया या 12 चक्के वाला जो ट्रक होता है, 1 ट्रक 2 ट्रक का स्टॉक उनके पास में रहता है। अब उनके पास में टेलर के थ्रू बिकता है, यानी कि जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर पे पीछे टेलर लगे होते हैं, वो CFT में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो उस टेलर के थ्रू जो है वो बालू बिकते हैं, गिट्टी बिकते हैं। अब एक टेलर बालू पे जनरली देखा जाता है 500 से 800 रुपया मिनिमम उनको बचत होता है, लेकिन वहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है लाखों में, उन्होंने 5 लाख 10 लाख रुपया लगाए हुआ है, 15 लाख रुपया लगाए हुए हैं, तब जाके उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। अभी यहाँ पे जिनका बजट कम है उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए घबराना नहीं है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कोई सोचेंगे कि भाई मेरे पास में तो 10 लाख 15 लाख नहीं है, आपके पास में 2 लाख रुपया है, आराम से ध्यान से सुनते जाइए, आगे मैं आपको बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में मान के चलिए किसी मकान का काम चल रहा है, आपने पाइप फिटिंग का दुकान खोला है, पाइप फिटिंग जो मैंने खोला हुआ है, पाइप फिटिंग टंकी वगैरह हो गए, मोटर हो गया, ये सब जो मोटर वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये वाटर पंप मोटर हो गए। उसके बाद में जो भी सामान है इसमें, किचन सिंक हो गया, ये किचन सिंक ऊपर में लटके हुए दिख रहे होंगे, है ना, जो भी सामान हो गया, पाइप फिटिंग के दुकान में आप देख लीजिए 4 इंच का जो पाइप है प्रिंस का, उसका जो मार्केट में खरीदारी दाम है वो है अप्रॉक्स 340, 345, 350, 355, इसी रेशियो में जो है रेट उसका चल रहा है, जो कि आपका अल्ट्रा फिट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर आपने 350 रुपया में एक पाइप को अपने दुकान में रखा हुआ है, एक पाइप में आपने 350 रुपया अपना पूंजी लगाया हुआ है और उसको अपने दुकान में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो आपने 100 पीस या 200 पीस एक बार में मंगवा के आपने रखा हुआ है तो वो एक ही दिन में सारा बिक जाएगा, या फिर जो है अगर आपने 50 पीस मंगवाया हुआ है अपने दुकान में पाइप वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सारा बिक जाएगा, टाइम लगता है कि नहीं, यही होता है। तो एक पीस पाइप में आपने 350 रुपया लगाया हुआ है, तो आपका हक बनता है आराम से आप उस पर 10% 15% मार्जिन लेके आराम से उसको बेच सकते हैं। अब कोई ग्राहक आपके पास में आता है सिर्फ एक पीस पाइप लेने के लिए, तो आराम से कई लोग जो है उसको 400 में भी बेच देते हैं, कई लोग 390 में भी बेचते हैं, जिस तरीके से कस्टमर डील हो जाए उस तरीके से वो सेल आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि भाई कोई पूरे मकान का सामान लेने के लिए आया है, तो मिनिमम जो है कि भाई चलो हाँ वो 15-20 हज़ार का सामान ले रहा है, तो मिनिमम जो है कम से कम वो जो 350 रुपए का पाइप खरीदा हुआ है वो 360 370 तक उतना में बेचते ही है, उससे नीचे वो जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरा स्टॉक किया हुआ है, उन्होंने जो है पूरा उसमें अपना पूंजी लगाया हुआ है कि नहीं। तो यही चीज होता है, जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा आपका मार्जिन होगा, जितना आपने पूंजी लगाया हुआ है, जितने बड़े मात्रा में आपने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको हार्डवेयर जो भी चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स आते हैं, उसको मैंने आपको किराने से कंपेयर करके बताया है। अब किराना के दुकान में क्या है, छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, उतना ज्यादा पूंजी लगता नहीं, 50,000 रुपए में भी आप आराम से किराना का दुकान खोल लेंगे। लेकिन हार्डवेयर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मिनिमम आपका 2 लाख रुपया होना ही चाहिए। 2 लाख रुपए से अगर आप कम में बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हो सकता है। अब उसमें है आपको बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए। बैकग्राउंड सपोर्ट एक अलग चीज़ होता है कि हाँ भाई आपका मार्केट में स्टेटस अच्छा है, तो आप जो है किसी से उधार लाके भी माल सेल कर रहे हैं और वो सेल करने के बाद में वो पैसा फिर आप उनको दे रहे हैं, तो ये सब एक अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए फ्रेंड्स, आज के डेट में मार्केट में सबसे बढ़िया बिजनेस है। ये मत सोचिएगा कि मैं हार्डवेयर का कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन अगर देखा जाए, आप भी जो है एक एडल्ट है, वयस्क है, अगर आप ये सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि भाई कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि आप 25 प्लस आपका एज होगा, 25-30 प्लस ही एज होगा आपका, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मार्केट में आज के डेट में अगर देखा जाए
कि सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है, तो वो मुझे मेरे हिसाब से लगता है आपका हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं। हाँ, चाहे आप टाइल्स का कर लीजिए, मार्बल का कर लीजिए, ग्रेनाइट का कर लीजिए, जो आपके सैनिटरी आइटम जो भी होते हैं, वॉश बेसिन हो गया, कमोड हो गया, इंडियन टॉयलेट सीट हो गया, जो आपके कैबिनेट बोर्ड्स होते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं उसका आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजली का सामान आप रख सकते हैं, पाइप फिटिंग आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हार्डवेयर में सिर्फ और सिर्फ पाइप फिटिंग होता है। अगर आपका बजट अच्छा है, पूंजीपति है, तो आप जो है खोल लीजिए, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन बालू सीमेंट छड़ गिट्टी में आपको लेबर भी लगेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसमें आपको एक ट्रैक्टर लगेगा। ट्रैक्टर जो भी आप भाई किसी पार्टी का मटेरियल गिराना होगा तो ट्रैक्टर पे ही तो आप भेजेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, जितना आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन अधिक है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में कुछ चीजें को समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर के व्यापार में अब होता क्या है, काफी लोगों के मन में ये रहते हैं कि भैया मेरा जो है उतना बजट है नहीं, हम जो है बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बजट कैसा है, आपके पास में कितना अमाउंट है। अब आपके पास में मात्र लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, आप सोचेंगे कि भाई मैं टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का जो है व्यापार स्टार्ट कर लेता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि भाई आप जो है निगेटिव चीज़ बता रहे हैं, मुझे डिमॉडलाइज कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आप बहुत से बहुत 50 पेटी 10 पेटी जो है टाइल्स गिरवा लेंगे, ग्रेनाइट गिरवा लेंगे। ग्रेनाइट तो वैसे ही महंगा आता है। मार्बल जो है, आपके मार्बल के लिए पैसा नहीं रहेगा। कल होके कोई कस्टमर आएगा, वो टाइल्स ले रहा है, ग्रेनाइट ले रहा है, कहीं मार्बल का डिमांड कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। उस टाइम पे जो है वो कस्टमर सारा सामान छोड़ के किसी और दुकान में चले जाएगा। तो ये चीज़ भी देखना है कि मेरा बजट कितना है, मेरा कितना चादर है, उतने में ही मैं अपना पैर फैलाऊँ। चादर से बाहर जो है मैं पैर ना फैलाऊँ। कम से कम बजट में आप पाइप फिटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और कल ही होके जो है 6 महीने के अंदर में ही जो है मेरा व्यापार 50 लाख का बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी टाइम लगा ग्रोथ करने में। ठीक है, बहुत ही मिनिमम लेवल से, मैंने बहुत ही छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया था और आज के डेट में जो है चल ही रहा है। ठीक है, तो आप जो है हार्डवेयर का भी कर सकते हैं, उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिक का भी कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि भैया पेंट से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, इस चीज़ को एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। पेंट से कभी भी अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी बिजनेस कीजिए, पेंट को बाद में इंक्लूड कीजिए, अगर आपको इंक्लूड करने का मन है। अच्छा, मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का काम किया हुआ था, जिसमें मैं अपने दुकान में जो भी पाइप फिटिंग होते हैं, टंकी होते हैं, ये वाटर पंप मोटर हो गए, ये सब देखिए, ये सब हार्डवेयर का ही पार्ट आता है। ये तार ब्रश हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको और क्या दिखाऊं, क्या क्या मैं रखता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हो गया टाटा का जो कुदाल वगैरह हो गया, ये कुदाल हो गया, है ना। और मैं आपको, आवाज़ इतना करता है टन टन, ये देखिए तार ब्रश मैं कई सारे क्वालिटी में रखता हूँ। ये सब हार्डवेयर का ही पार्ट है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये चैन वगैरह है कि नहीं, तो ये सब हमारा हार्डवेयर का आइटम है उसमें। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए, चौखट क्लैंपू, जो चौखट को जाम करने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। इसमें भी मैं 2 से 3 क्वालिटी में रखता हूँ। एक तो ये एक क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा ज़्यादा पीला है तो ये अलग क्वालिटी है, ये अलग क्वालिटी है, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा कलर चेंज है। तो इसमें भी मैं 2 से 3 क्वालिटी रखता हूँ। लेकिन शुरुआत में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिटी रखता था। उस टाइम पे मेरा उतना बजट नहीं था। धीरे धीरे मैंने ग्रोथ किया, है कि नहीं, तब जाके हुआ। एक जो है सब काम नहीं हो पाता है। ये सब देखिए, ये सब हार्डवेयर का ही पार्ट है ना। इसका खरीदारी बहुत कम पड़ता है, लेकिन आप अच्छे मार्जिन लेके बेच सकते हैं। ये सब हो गया, देखिए, ये बेलचा वगैरह हो गया, है कि नहीं। इतने महंगे महंगे आइटम जो है हम लोग रखते हैं। तो शुरुआत में मैंने सिर्फ और सिर्फ पाइप फिटिंग का ही काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे मैंने समय बिताया, जब मुझे पाइप फिटिंग का पूरा अनुभव हो गया, सारा काम मैंने सीख लिया, उसके बाद में फिर मैंने इलेक्ट्रिक का काम शुरू किया। ये देखिए, इलेक्ट्रिक में आप लोग ये जानते होंगे, ये कहाँ लगता है, ये देखिए, ये हो गया फैन बॉक्स जिसमें पंखे लटकाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक आइटम में मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मटेरियल रखता हूँ, यानी कि जो भी आपके ढलाई से पहले, ढलाई के टाइम पे जो लगते हैं, और प्लास्टर से अंदर में जो भी मटेरियल लगते हैं, जैसे कंडक्ट पाइप हो गया, आरजी बॉक्स हो गया, कॉन्सिल बॉक्स हो गया, है ना। ये सब देखिए, कॉन्सिल बॉक्स हो गया। फैन बॉक्स में मैं पहले एक ही क्वालिटी रखता था, लेकिन आज के डेट में 3 से 4 क्वालिटी रखता हूँ। ये आपका मेटल में हो गया, है कि नहीं। उसके बाद में जो है आपका मेटल बॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेटल बॉक्स में भी मेरे पास में पहले बजट नहीं था, मैं एक ही क्वालिटी रखता था, लेकिन आज के डेट में देखिए मैं 2-2 क्वालिटी रखता हूँ। ये थोड़ा सा 3rd ग्रेड का है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का है।
है ना। तो धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एकाएक ग्रोथ नहीं होता है। तो ये सब हुआ। फिर जो है मैंने एशियन पेंट कंपनी का डीलरशिप लिया। पेंट का मैंने बाद में काम स्टार्ट किया। हाँ, एशियन पेंट का डीलरशिप लेने के बाद में फिर 2 से 3 साल के बाद में मैंने बिरला ऑपस का लिया, लेकिन बिरला ऑपस मेरा नहीं चला। अब यहाँ डिमांड ही नहीं है तो हम क्या करें। अब कोई चीज़ का मान के चलिए आपके यहाँ डिमांड ही नहीं है, अब उस कंपनी को ज़बरदस्ती लेके बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, है कि नहीं। तो उससे बढ़िया है उसको हटाओ, कुछ नया चीज़ देखो, नया ट्राई करो, है ना। तो यही चीज़ है कि इसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जो है आप अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। बस ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो है बजट कितना है, क्या है, कैसे है, उस हिसाब से फिर आपको काम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, हार्डवेयर के बिजनेस में एक बेनिफिट ये भी है, ये सब का खरीदारी कितना होगा, खरीदारी यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। खरीदारी दाम अगर जानना हो कभी भी तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए। उस पर जो भी खरीदारी ये मुझे कितने में रुपए में मिला है, कितने रुपए में मैं खरीदता हूँ, ये सब जो भी जानकारी मैं उसमें डालता हूँ, है ना। क्योंकि उसको हम ओपनली शेयर तो नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अगर हम ओपनली शेयर कर देंगे तो वो जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, फिर हमारे बेचने के लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अब पता चला कि भाई ये मैंने दिल्ली से 12 रुपये में ख़रीदा है, अब मैं इसको 50 रुपये में बेचूंगा, तो कोई कस्टमर आके बोलेगा कि भैया मैंने आपके वीडियो में देखा था, आपने बोला था ये 12 ही रुपये में आपने ख़रीदा है, मुझे जो है इसका 15 रुपये में दे दो। दिक्कत होगा ना भाई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दिल्ली वाले माल है जिसका जो रेट रहता है, खरीदारी दाम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। आप इसको अच्छे खासे प्रॉफिट में लेके बेच सकते हैं। मटेरियल खुद कहता है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए, मटेरियल जो है, ये सब जो सामान है, ये खुद कहता है कि भैया मुझे इतने सस्ते में अगर बेचोगे तो ग्राहक जो है आपको बोल देगा कि भैया आप डुप्लीकेट बेच रहे हो। ठीक है, ये चीज कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके साथ में भी हुआ है। वो लोग भी बोलते हैं कि भैया हम लोग क्या करते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा मटेरियल को सस्ता करते हैं तो ग्राहक बोल देते हैं कि भाई आप जो है डुप्लीकेट दे रहे हो। तो मटेरियल खुद बोलता है इतने रुपए में जो है मैं नहीं बिकने वाला, भले आपने इसको 12 रुपए में खरीदा हो, मुझे आप बेचो कम से कम 60 रुपए में, 70 रुपए में बेचो। ये भले आपने 30 रुपए का खरीदा हो, है ना, लेकिन नहीं, मुझे 80 रुपए से कम में मत बेचो। अगर 80 रुपए से कम में आप बेचोगे तो फिर ग्राहक जो है बोलेगा कि डुप्लीकेट है ना। तो खैर ये सब जो है रेट पे नहीं जाना है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया रेट भी हमको मालूम चल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सब एंगल कॉक है। दिल्ली में आप जाएंगे किलो के भाव पे मिलेगा। किलो होता है ना, कितने रुपए में मैं आपको बताऊँ, 50 रुपए किलो में इतना आपको मिल जाएगा, है ना। किलो के भाव पे आराम से ये जो है अच्छे खासे रेट में बिकता है। खैर उतना चलिए, उतना नहीं डीप में जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि एक मकान में ये एंगल कॉक मेरे हाथ में अभी आया, एक मकान में एंगल कॉक कितना पीस लगता है, आप खुद सोचिए इस चीज़ को। ठीक है, 1 किलो सूजी लेने जाएंगे, बहुत से बहुत आप हफ्ता में जो है एक बार उपमा खा लेंगे, हलवा खा लेंगे, उसके बाद में दोबारा मन नहीं करेगा। अब वो सूजी जो है उसके दुकान पे वैसे ही है, ठीक है, किराने वाले के। कोई हाँ दूसरा कस्टमर किसी और का मन होगा खाने का तो वो खरीदने जाएगा। लेकिन ये एंगल कॉक एक मकान में जो है कितना पीस लगता है, कहाँ कहाँ लगता है मैं आपको बता देता हूँ। वॉश बेसिन लगेगा, वहाँ पे ये 1 पीस लगेगा। कमोड लगेगा, जो आपका वेस्टर्न कमोड होते हैं वहाँ लगेगा। इंडियन टॉयलेट सीट लगेगा, वहाँ पे लगेगा, है कि नहीं। इंडियन टॉयलेट सीट के पास में जो है आपका हेल्थ फॉसेट होता है, वहाँ पे लगेगा। उसके बाद में हैंड शावर हो गया, वहाँ पे लगेगा। उसके बाद में गीज़र हो गया, गीज़र में ये आपका 2 पीस लगेगा। और ये चीज़ जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अधूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अधूरी जानकारी बस ये चीज़ है कि इस पे एक पे इतना मार्जिन रहता है, इतना प्रॉफिट रहता है कि अगर आप आराम से इसको 5 से 6 निकालते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो खैर चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में ये तो रहा चलो एंगल कॉक की बात। उसके बाद में ये नल, एक मकान में कहाँ कहाँ नल लगते हैं, ध्यान से सुनिए। किचन में 2 पीस लगेगा, ठीक है, लॉन्ग बॉडी हो गया या शॉर्ट बॉडी, जैसा भी डिमांड हो कस्टमर का वो उस हिसाब से। तो किचन में 2 पीस लगेगा। उसके बाद में एक किचन में एक नीचे लगता है। उसके बाद में बाथरूम में जो है ये आपका मिनिमम 3 पीस लगेगा ही लगेगा। बालकोनी में लगेगा, छत पे लगेगा, कितने जगह लगता है। तो वही जो चीज़ है, जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा एक चीज़ और, मोटर अभी नज़र आया, मैं पहले ही आपको बताया वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बस इसको ध्यान से आप सुनते जाइए। ये आपका वाटर पंप मोटर हो गया। अभी मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, ये तो यहाँ पे जो है डेमो है, मेरे दुकान में रखने के लिए डेमो है। इससे ज़्यादा जो है क्वांटिटी में तो गोडाउन पे रखे हुए हैं, है ना।
तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है अभी यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट अगर होगा मोटर के लिए, मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, मिनिमम जो है आपको बता रहा हूँ, बहुत से बहुत लगता है मुझे जहाँ तक 30,000 40,000 का मोटर यहाँ पे रखा होगा और पीछे में भी रखा हुआ है, ठीक है। तो 30 से 40,000 का मेरे पास में वाटर पंप मोटर मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। अब मान के चलिए एक मोटर पे क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं 200-300 रुपया भी कमाऊँ? एक वाटर पंप अगर मैं सेल करता हूँ तो उस पे एक पीस पे क्या मैं 200-300 रुपये भी नहीं ले सकता हूँ? अब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक पीस पे 2500, 2600, 2800, 2900 ऐसे करके एक पीस को मैंने खरीदा हुआ है। जो सेलोवेल जेट पंप आते हैं 7,000 8,000 रुपया मैंने उस पर लगाया हुआ है। क्या मैं 10% 15% भी नहीं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबका वही निष्कर्ष निकलता है, सबका वही रिजल्ट आता है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। पान का दुकान क्या है? पान का दुकान भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं उतना बड़ा जो है बिजनेस एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस मुझे इतना ज़्यादा है कि कहीं से भी मात नहीं खाता हूँ, ठीक है। पान का दुकान क्या है? पान का दुकान जो है डेली बेस काम चलता है। दूध का दुकान, दूध वगैरह हो गए, पनीर वगैरह हो गए, ये सब क्या है? डेली बेस वाला काम है। पान वाला क्या करता है? पनवाड़ी सुबह में जाएगा, पूरा पान का पत्ता लेके आएगा, पूरे दिन पान लगाएगा, खिलाते जाएगा, शाम में उसका पान खत्म। एक पान पे कितना वो कमाता है? 1 रुपया 2 रुपया कमा लेगा। लेकिन आपका रहेगा हार्डवेयर का व्यापार, है ना, तो इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा मार्जिन है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये मत बोलिएगा, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं हार्डवेयर का किया हूँ इसलिए मैं आपको हार्डवेयर का सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए आज के डेट में, अगर सबसे बढ़िया कोई बिजनेस है, सबसे बढ़िया कोई व्यापार है, हाँ, अगर आपके पास में मेडिकल का लाइसेंस है तो आप दवाई का दुकान खोल लीजिए। आपने फार्मेसी किया हुआ है, फार्मेसी उसमें भी ABC ऐसे करके आता है, आपने वो किया हुआ है तो खोल लीजिए। दवाई में तो और ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास में ये चीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए किसी दूसरे ट्रेड में, सबसे बढ़िया ट्रेड मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। हर जगह मकान बन रहे हैं, हर जगह बिल्डिंग बन रहे हैं, हर जगह काम चल रहे हैं, और इसमें जो है पूंजी लगता तो है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, इसमें मार्जिन भी जो है काफ़ी अच्छा खासा रहता है। साथ में आपका जो स्टेटस है मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। आप कहीं पे निकलते भी है तो एक अच्छा थोड़ा वैल्यू रहता है। और कहीं ना कहीं जो है इसमें मैंने ये भी चीज़ जो है देखा हुआ है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा जो है होता है ना कि अपना पर्सनैलिटी, अपना जो एक स्टेटस जो है थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हाँ भाई हम कहीं पे निकल रहे हैं तो अपने पास में जो है जो हमारी डिजायर्स होती है, महंगे से महंगे चीज़ों को हम उतना नहीं देखते हैं कि हाँ भैया ये इतना महंगा है, हमें ये खरीदना है, ये मेरा मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास में बजट नहीं है। ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट ही इसमें इतना अच्छा रहता है, मार्जिन इतना अच्छा रहता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ही बदल जाता है। तो यही सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, हार्डवेयर के व्यापार से, चाहे आप, ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर में आप पाइप फिटिंग ही काम स्टार्ट कीजिए, चाहे आप बिजली का ही काम स्टार्ट कीजिए, चाहे पेंट का ही स्टार्ट कीजिए, ऐसा ये एक डिफाइंड नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका बजट कैसा है, उस हिसाब से जो है आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, बजट अगर 2 लाख का है, 3 लाख का है तो आप जो है पाइप फिटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बिजली का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बजट अगर अच्छा है तो बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा बजट है तो आप पूरा जो है टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, ये सब का जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेंट का जो है कभी भी व्यापार स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, बाद में जो है उसको इंक्लूड कीजिएगा। तो ओवरऑल जो है हार्डवेयर का व्यापार जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें आप काम अपना स्टार्ट कीजिए। फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। हमेशा जो है मकान का कंस्ट्रक्शन होते ही रहेगा, हमेशा मकान में जो है नल, शावर वगैरह ये सब का जो है टूट फूट चलते ही रहता है, हमेशा जो है रिप्लेसमेंट होता ही रहता है। पेंट भी जो है हमेशा आपका कोई भी मकान में अगर आप देख लीजिए तो 5 साल 6 साल के बाद में दोबारा पेंट होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा हार्डवेयर का व्यापार सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ अगर पूछना ही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।